अच्छा, ज्ञानी साहब के साथ मैं जिस जगह पर आया हूँ, या ये इनकी वजाहत इसी से लूँगा, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि मुसलमानों में और सिखों में दोनों में इस बात पे जिद थी कि ये बाबा जी हमारे हैं। तो फिर बाबा जी आगे आप डिस्क्राइब करें। जिस तरह जी मलक साहब ने कहा है ना कि इस मुकाम पे मुसलमान भाइयों को और सिखों का झगड़ा शुरू हुआ था बाबा जी के वफात पाने पे, बाबा जी के ज्योति जुस्माने पे। तो जब बाबा जी से फैसला लेने के लिए बाबा जी के जस्दे खाकी से चादर उठाई तो बाबा जी नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। तो फिर उस फूलों और चादर को दो हिस्सों में बांटा गया। जो मुसलमान भाइयों को मिला उन्होंने अपनी अकीदत पूरी करके इस जगह पे दफना के बाबा जी की कब्र बना दी, मज़ार बना दिया, दरगाह बना दी। सो ये बाबा जी गुरु नानक साहब की मुसलमान अकीदत के मुताबिक मज़ार साहब है, दरगाह है। इसके बाद अंदर जाएंगे जहाँ पे सिख अकीदत के मुताबिक बाबा जी की चादर और फूलों को संस्कार किया गया, स्पुर्द आतिश किया गया और बाबा जी की समाधि है। समाधि ऊपर है, यहाँ मुसलमानों के तरीकाकार से इधर है, दूसरा। अच्छा, बाबा जी की जो तालीमात हैं उसमें बाबा फरीद की जो वो श्लोक और शायरी है उसकी बड़ी झलक है। वो तो कोई अगर याद हो, अगर ज़हन में है तो मुझे कुछ सुनाए, वो पता चले लोगों को। ग्रंथ साहब जी जो हमारे लाइव गुरु हैं, जो होली बुक में है कि शक्ल में है, बट उनको सिख मज़हब में एज ए जिंदा गुरु कंसीडर किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे सिखों के लिए जिंदा गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर बा फरीद साहब का कलाम दर्ज है। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। अव्वल अल्लाह है नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुनही परया मैं फिरा लोह कैन दरवेश। सो ये बाबा जी फरीद साहब का कलाम गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है। अच्छा ज्ञानी जी, ये समाधि है? बिल्कुल सर मलिक साहब, ये समाधि है। बाहर हमने बाबा जी गुरु नानक साहब की मज़ार साहब के दरगाह की ज़ियारत की है, जहाँ पे मुसलमान अकीदत के मुताबिक बाबा जी गुरु नानक साहब की चादर को दफनाया गया है। और ये है समाधि। यहाँ पे सिख अकीदत के मुताबिक बाबा जी की चादर और फूलों को संस्कार किया गया, स्पुर्द आतिश किया गया। और जो इसके ऊपर है वो मेन इबादत गाह जी, हमारी वर्शिप प्लेस है, जिसको हम चले वो भी देखते हैं। चले। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह मैंने नीचे बताया है कि ये हमारी मेन इबादत का है, वर्शिप प्लेस है। इसको हम बोलते हैं दीवान स्थान, कि बादशाह का दीवान लगा हुआ है, अदालत लगी हुई है, कोई भी फरियादी आके फरियाद कर सकता है, अपनी अर्जी पेश कर सकता है, अपनी दरख्वास्त पेश कर सकता है। तो अभी जो भाई साहब ने खड़े होकर दुआ की है, इसको हम बोलते हैं अरदास। अरदास के अंदर कोई भी आके, वो अरदास हमारी जो है ना वो पूरी कायनात के लिए। हमारी अरदास के आखिरी वर्ड्स ये थे जो भाई साहब ने बोले हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। क्या नानक अल्लाह ताला तुहाडे नाम नूं होर रोशन करे ते तुहाडे वसीले दे नाल अल्लाह ताला पूरी कायनात दा, पूरी सरबत दा, पूरी ह्यूमैनिटी दा भला कर देवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। साडी दुआ दे आखिरी लफज सन। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। बिल्कुल सही। आप बताओ कहाँ से आई हो? कश्मीर सिंध से। और क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम हर्षा है। हर्षा? हर्षा। हर्षा। हाँ। तो क्या दुआ मांगी है आके? आज हमारे मामा की खुशी की वजह से हम यहाँ पर आए। और ये प्यारी सी बेटी ये कहाँ से आई है? कश्मीर सिंध। कहाँ से आई है? कश्मीर सिंध। कश्मीर सिंध से। सिंध से आई है। और ये वाली बेटी कहाँ से आई है? कश्मीर सिंध। ये कश्मीर से आई है। और आप कहाँ से आई हैं? हम भी कश्मीर से। आप भी कश्मीर से? पूरी फैमिली उधर से आई है।